बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ताला की कुदरत का अजीबो गरीब करिश्मा है। इस तख्लीक में तमाम नस्ल इंसानी के राज पोशीदा हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हस्ती वो हस्ती है जिसको तख्लीक करके अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तमाम इंसानी रूहों को पैदा फरमाया गया, फिर चाहे वो मुसलमान हो या काफिर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस तरह पैदा फरमाया गया, आपके जिस्म मुबारक को बनाने के लिए कौन कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया और वो मिट्टी जमीन के कौन कौन से हिस्सों से उठाई गई, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी, पानी, हवा और आग से किस तरह पैदा फरमाया गया, और क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते अक़दस से पैदा फरमाया या फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। और जब अल्लाह ताला के 4 मुकर्रर फरिश्ते ज़मीन पर मिट्टी उठाने के लिए आए तो ज़मीन रो रो कर उनके सामने कौन कौन सी फरियाद करने लगी, और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी में गम ज़्यादा और खुशियाँ कम हैं। प्यारे दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी कायनात या कोई भी मखलूक मौजूद न थी, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी, इस वक्त अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बाद जिस हस्ती को पैदा फरमाया वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बाद सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। जैसा कि अल्लाह ताला का अर्श, लौह, कुर्सी और अल्लाह ताला के मुकर्रर फरिश्ते ज़मीन व आसमान और कुल कायनात को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तामीर फरमाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ज़मीन व आसमान और अल्लाह ताला के मुकर्रर फरिश्ते तख्लीक हो चुके थे। इन तमाम अशिया को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का इरादा फरमाया। प्यारे दोस्तों, और आपको बताते चले कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 4 चीज़ों से की गई। पहले नंबर पे मिट्टी, दूसरे नंबर पे पानी, तीसरे नंबर पे हवा और चौथे नंबर पे आग। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने अपने सबसे मुकर्रर फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को यह हुक्म इरशाद फरमाया कि जाओ और तमाम रोए ज़मीन से हर किस्म की स्याह और सफ़ेद, सुर्ख और खारी, मीठी और नर्म और खुश्क मिट्टी एक एक मुट्ठी उठा लाओ। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म पाकर ज़मीन पर तशरीफ लाए और खाक उठाने का इरादा फरमाया तो इस वक्त ज़मीन ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मिट्टी उठाने का सबब पूछा। तो इस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या ज़मीन को इरशाद फरमाया। ज़मीन ने कहा कि मैं इस खुदा की पनाह चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिट्टी उठाकर इंसान बनाए जिसकी वजह से मेरा कुछ हिस्सा जहन्नुम में जाए। इस तरह ज़मीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सामने रो रो कर अल्लाह ताला की पनाह मांगने लगी। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी को उठाए बगैर ही अल्लाह ताला की बारगाह में वापस लौट गए और जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि ए रब्बुल आलमीन, ज़मीन ने तेरी इज्जत की पनाह चाही तो मैंने तेरे नाम और इज्जत की वजह से उसको तेरी पनाह अता फरमा दी और मैं मिट्टी उठाए बगैर ही वापस चला आया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम को बारी बारी भेजा, लेकिन ये दोनों फरिश्ते भी उसी बात की वजह से खाली हाथ लौट आए क्योंकि ज़मीन ने उनसे भी अल्लाह ताला की पनाह चाही। तो उन दोनों फरिश्तों ने अल्लाह ताला के नाम और इज्जत की वजह से ज़मीन को पनाह दे दी और खाली हाथ वापस लौट आए। इसके बाद आखिरकार फिर अल्लाह ताला ने मुल्कुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जब ज़मीन पर तशरीफ लाए तो ज़मीन उसी तरह रोने लगी और फरियादें करने लगी। तो इस वक्त हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन से फरमाने लगे कि मैं तेरे रोने धोने और आर्जी करने की वजह से अपने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं कर सकता। लिहाजा हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन से मिट्टी उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो गए। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को इंसानों की जानें निकालने का काम सुपुर्द किया और आपको मलकुल मौत के मनसब पर फाइज किया। प्यारे दोस्तों, तफसीर नईमी में है कि मलकुल मौत ने मुख्तलिफ 7 मकामात से मिट्टी उठाकर मक्का मुअज़्ज़मा के मुक़द्दस मकाम पर जमा किया जहाँ आज काबा शरीफ है। वो 7 मकामात जहाँ से हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाई वो ये हैं: 1 मक्का मुकरमा, 2 ताइफ, 3 बैतुल मुक़द्दस, 4 हिंदुस्तान, 5 अबू कब्स, 6 अदन, 7 मदीना मुनव्वरा। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि मक्का पाक की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बनाया गया और बैतुल मुक़द्दस की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गर्दन बनाई गई और अदन की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक बनाया गया और हिंदुस्तान की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त और शिकम मुबारक बनाया गया और मदीना मुनव्वरा की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक बनाया गया और ताइफ की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के बाकी अज़ा तैयार किए गए।